हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के जी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले जो है हमने दो जनरेशन के वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लें, उसके बाद ही हमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जो है वो और जानकारी हम जो है इस वाले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 56 तक थे। सेकेंड जनरेशन 56 से 63 तक थे। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइम पीरियड 1964 से 1971 तक जो है वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। ये फोटोग्राफ्स हैं कंप्यूटर की, ठीक है। IBM लिखा है जिसपे, ये भी फोटोग्राफ्स हैं, ये भी जो है वो फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर किस तरह के दिखाई देते थे, ये उनकी फोटोग्राफ्स है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ये आईसी चिप्स का इस्तेमाल होता था। जो ये आईसी चिप आप देख रहे हैं ऊपर, ठीक है, इन आईसी चिप्स को जो है यहाँ पर इस तरह से जो है वो लगाया गया था, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम जो है वैसे तो हमने काफी कुछ जो है फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बारे में पढ़ लिया है। जैसे कि एनियाक, एडवक, यूनिवैक जो था वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। मैग्नेटिक ड्रम वहां इस्तेमाल होता था फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में जो है वो मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया, ठीक है। वहां पर प्रोग्रामिंग के लिए मशीन और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, ठीक है। 01 जो है वो मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल करती थी। जबकि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में न्यूक्लियर पावर प्लांट में ज्यादातर वो इस्तेमाल होते थे, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था वैक्यूम ट्यूब की जगह, वो हमने देख लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता था। मैग्नेटिक ड्रम की जगह स्टोरेज के लिए जो है इंटरनल स्टोरेज या मेमोरी के लिए जो है वो मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होने लगा। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल की लैंग्वेज जैसे बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रन, इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में तो सिर्फ मशीन और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, ठीक है। पंच कार्ड का इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन में होता था। सेकेंड जनरेशन में जो है वो प्रिंटर ने ले लिया उसका स्थान। तो अब हम चलते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की क्या विशेषता थी? एक तो टाइम पीरियड 64 से 71 तक था। तो जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में जो है वो आईसी आ गए। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फीचर था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का, कि वहां पर जो है वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से होते होते अब जो है हम आईसी की तरफ आ गए, ठीक है। आईसी क्या थी? आईसी जो थी एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता था, एक तरह से जटिल चिप होती थी जो अभी हमने फोटोग्राफ में देखी थी, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर जो है वो होते थे। अब देखो आप, आईसी की फोटो कितनी छोटी थी, अब ये आईसी है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर हैं। अब आप ये सोच सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन में हमने बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब है, फिर बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स को छोटा करके ट्रांजिस्टर बनाया गया, अब उसको भी छोटा करके एक आईसी में बना दिया गया। तो आप देख सकते हैं जैसे कुछ आईसीज के यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कौन कौन से जो है वो कंप्यूटर थे थर्ड जनरेशन के। आईसीएल 2903, आईसीएल 1900, यूनिवैक 1108 और सिस्टम 1360 इस पीढ़ी के जो थे वो मुख्य रूप से कंप्यूटर थे, ठीक है। तो ये नाम है कुछ कंप्यूटर के जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के तौर पे इस्तेमाल होते थे। यूनिवैक जो है वो पहला कमर्शियल कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का। एनियाक और एडवैक भी था, ठीक है। ये सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, ठीक है। थर्ड जनरेशन में जो है आईसीएल 2903, आईसीएल 1900, यूनिवैक 1108, सिस्टम 1360। तो कंप्यूटर तो चलते रहे, नाम यूनिवैक है या ये है, लेकिन उसमें जो है वो जो है नंबरिंग कर दी गई, ठीक है, ज्यादा हाई लेवल के हो गए। अब ये आईसी क्या थे? जटिल चिप थे जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते थे, ठीक है। अब जैसे आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर थे, लेकिन वो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते थे, ठीक है। और उन्हें जो है सिलिकॉन चिप के ऊपर जो है ट्रांजिस्टर को लगाया जाता था। और सिलिकॉन चिप, जैसे सिलिकॉन आप जानते हैं ये सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, ठीक है। सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक है, खासतौर पे कंप्यूटर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इससे जो है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आईसी का इस्तेमाल होता था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। आईसी में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते थे जिन्हें सिलिकॉन चिप के ऊपर लगाया जाता था, ठीक है। सिलिकॉन आप सभी जानते हैं अर्धचालक है, ठीक है। सिलिकॉन वैली के नाम से भी हमने काफी सारे क्वेश्चन पढ़े। अब क्या होता था, पंच कार्ड का इस्तेमाल जो है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में होता था। प्रिंट आउट का इस्तेमाल या प्रिंटर का इस्तेमाल जो है वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में होता था। थर्ड जनरेशन तक आते आते कंप्यूटर में जो है वो मॉनिटर और कीबोर्ड आ गया,
ठीक है। तो कई बार पूछा जा सकता है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में या मॉनिटर और कीबोर्ड जो है वो किस जनरेशन के कंप्यूटर में आया, तो वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में जो है वो मॉनिटर और कीबोर्ड आ गया। ठीक है। और ये आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, ये हमने शुरू में दिखाया था। ठीक है, ये ऊपर फोटोग्राफ्स हैं और आईसी चिप की है। ठीक है। तो ये थी विशेषताएं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। मेन थी एकीकृत सर्किट, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट को परिपथ कहा जाता है। ठीक है। पहली और दूसरी के मुकाबले जो है वो साइज भी बहुत छोटा हो गया, वजन भी बहुत छोटा हो गया, ज्यादा विश्वसनीय हो गए, पोर्टेबल आसानी से अब हम जो है एक जगह से दूसरी जगह को ले जा सकते थे। अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर 4-4 कमरों के बराबर होते थे। ठीक है। 300 क्विंटल उनका वजन होता, फिर वो और छोटे हुए। ठीक है, एक कमरे में आने लगे। अब जो है वो और छोटा साइज हो गया। एक टेली जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर टीवी नहीं होता था, या कलर टीवी, अब कलर टीवी के बराबर जो है वो आने लगे। और हाई लेवल की लैंग्वेजेस का इसमें इस्तेमाल होता था। सेकेंड जनरेशन में भी होता था, लेकिन उसको और ज्यादा जो है परिष्कृत कर दिया गया। ठीक है। मेन है मॉनिटर और कीबोर्ड का इस्तेमाल हो गया, और आईसी, ये जो 2 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईसी का इस्तेमाल, और जो है पंच कार्ड और प्रिंट आउट की जगह जो है मॉनिटर और कीबोर्ड का इस्तेमाल जो है वो शुरू हो गया थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। अब हम जरा फोर्थ जनरेशन की बात करें। ठीक है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1971 से 1980 तक का था। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन पढ़ लिया हमने, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया, अब हम फोर्थ जनरेशन की तरफ चलते हैं। आईसी की जगह अब माइक्रो प्रोसेसर चिप्स आने लग गए। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप। ठीक है। अब ये माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार किया था वो किया था 1971 में मार्शियन ई हफ द्वारा। ठीक है। तो मार्शियन ई हफ ने 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का जो है आविष्कार किया, और माइक्रो प्रोसेसर से ही जो है वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर मेन मुख्य रूप से जाना जाता है। वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी चिप, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। अब जो कंप्यूटर का जो संचालन था, ठीक है, अब वो उसको जो है कोडिंग की जाने लगी 0 और 1 के तौर पे। ठीक है। और 0 और 1 को हम बाइनरी नंबर जो है के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो अब जो कंप्यूटर का संचालन है या कोई भी भाषा कुछ भी है, तो अब जो है वो कंप्यूटर को जो कोडिंग दी जाने लगी वो 0-1 के तौर पे जो है वो कोडिंग दी जाने लगी। ठीक है। अब कंप्यूटर में जो है फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड, सेकंड में प्रिंटर, थर्ड में मॉनिटर और कीबोर्ड, अब फोर्थ जनरेशन में माउस भी आ गया, जॉयस्टिक्स भी आ गया, ये सब जो है वो शुरू हो गया। ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन की विशेषता थी माउस और जॉयस्टिक, थर्ड जनरेशन की थी मॉनिटर और कीबोर्ड, सेकंड की थी प्रिंटर, फर्स्ट की थी पंच कार्ड। इसके बाद अगर हम देखें तो फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था ना, उसको जो है जानकारी एक दूसरे कंप्यूटर के साथ, एक कंप्यूटर की जानकारी दूसरे कंप्यूटर से साझा करने के लिए एक नेटवर्क विकसित कर दिया गया। ठीक है। और बहुत नेटवर्क से जो है अलग अलग कंप्यूटरों को जोड़ना जो है शुरू कर दिया गया। और ये शुरुआती जो चरण थे ये इंटरनेट की एक तरह से शुरुआत की दिशा में जो है एक कदम था, क्योंकि अब हम अलग अलग कंप्यूटरों को जो है वो जोड़ सकते थे। ठीक है। एक छोटी सी चिप जो होती है ना, जिसको हम आईसी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप है, अब आप देखो ना कि इसमें जो है लाखों ट्रांजिस्टर आ जाते थे। आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर थे, लेकिन अब जब माइक्रो प्रोसेसर चिप आ गई फोर्थ जनरेशन में, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी थी, आईसी में भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते थे, लेकिन जब फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप आ गई तो उसमें क्या हुआ, लाखों ट्रांजिस्टर जो है वो छोटी सी चिप में जो है वो आने लग गए। ठीक है। तो जो पहला माइक्रो कंप्यूटर था, अब ठीक है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की एक और विशेषता थी माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर छोटे हो गए, इनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा, और ये फोर्थ जनरेशन का जो पहला माइक्रो कंप्यूटर था वो मिट्स के नाम से जो है प्रसिद्ध कंपनी द्वारा जो है वो बनाया गया। ठीक है। आज दुनिया में 2 जो बड़ी माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां हैं वो है इंटेल और एएमडी। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इनकी फुल फॉर्म एएमडी की लिख सकते हैं। ठीक है। तो पहला माइक्रो कंप्यूटर जो है मिट्स ने बनाया, मिट्स कंपनी द्वारा जो है वो बनाया गया। ठीक है। और जो 2 माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां हैं वो इंटेल और एएमडी। तो अब माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया आ गई। ठीक है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में स्पीड बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है। तो हाई स्पीड के नेटवर्क का विकास हुआ। लैन और वैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये जो है ये फोर्थ जनरेशन की देन है। ठीक है। तो
लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो हाई स्पीड के जो नेटवर्क का विकास हुआ वो फोर्थ जनरेशन में हुआ, लैन और वैन जो है वो फोर्थ जनरेशन में आए, ठीक है। इसके अलावा जो जैसे कि आप देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था सेकंड जनरेशन में, धीरे धीरे थर्ड जनरेशन में भी वो कंटिन्यू रहा। फोर्थ जनरेशन में जो है माइक्रोसॉफ्ट एमएस डॉस, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस के नाम से जाना जाता है, तो पहली बार एमएस डॉस का इस्तेमाल जो है वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो है वो किया जाने लगा, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन की जो विशेषता है वो एमएस डॉस है। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन में मशीन और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, सेकंड जनरेशन में बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, थर्ड में भी वो चली थोड़ा सा और ज़्यादा हाई लेवल होकर। फोर्थ जनरेशन में जो लैंग्वेज थी वो सी लैंग्वेज में आ गई, सी प्लस प्लस, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सी लैंग्वेज जो है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास जो है वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो है वो हुआ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, वो कंप्यूटर में जो है वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो है वो इस्तेमाल होने लगा, एमएस डॉस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा जो है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो है वो मल्टीमीडिया का भी जो है वो इस्तेमाल शुरू हो गया, ठीक है। जो एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटरों में आने लगा और इसकी वजह से जो है मल्टीमीडिया सिस्टम भी जो है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में शुरू हो गया। तो आप ये देख रहे हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की फोटो, ठीक है। थर्ड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे और ये देखिए आप फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, ये तो आजकल भी आप देख रहे हैं इंटेल पेंटियम 4, एएमडी, ठीक है, कंपनी का नाम है, एसर है। तो ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे, तो ठीक है। तो बहुत ज्यादा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकों का इस्तेमाल हो गया, आकार बहुत छोटे हो गए। अब तो आप मोबाइल में भी जो है एक तरह से जो है आपके कंप्यूटर जैसे समाने लगे, ठीक है। आम आदमी जो है वो अब इसको खरीदने लगा, ठीक है। मेमोरी की क्षमता भी विकसित होगी और बहुत सारे नेटवर्क का विकास हो गया, ठीक है। तो अब फोर्थ जनरेशन में हमने क्या नई नई चीजें देखी, एक माइक्रो प्रोसेसर चिप आ गई, आईसी, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर, आईसी से होते होते माइक्रो प्रोसेसर चिप तक हम फोर्थ जनरेशन में पहुंच गए, ठीक है। बाइनरी नंबर में कोडिंग होने लगी 0 1 में, इंटरनेट आ गया, मल्टीमीडिया जो है इसी में, लैन और वैन जो है वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम से हम फोर्थ जनरेशन में एमएस डॉस में आ गए, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो और हाई हो गई, सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हम करने लगे, ठीक है। मॉनिटर कीबोर्ड, पहले पंच कार्ड, सेकंड में प्रिंटर, थर्ड में हम मॉनिटर कीबोर्ड और अब हम माउस और जॉयस्टिक तक आ गए फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, ठीक है। अब हम लास्ट में पढ़ते हैं हमारा फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर, ठीक है। हम अलग अलग नहीं जाएंगे, 1980 से लेकर और अभी तक और भविष्य तक। तो जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का इस्तेमाल होने लगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो फ्यूचर की बात भी करता है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर अब खुद से सोचेगा, ठीक है। अभी तक तो जो हम उसको आदेश देते थे वो करता था, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती थी वो करता था, लेकिन अब वो खुद से सोचकर जो है वो कार्य करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब बिना ड्राइवर के जो है वो कार अपने आप चलेगी, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपने सुना होगा गूगल असिस्टेंट, आप गूगल असिस्टेंट से कुछ भी सवाल पूछते हो, ठीक है, वो उसका जवाब जो है आपको देता है, तो वो सोच कर देता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा विंडोज, कोर्टाना, ठीक है, और एप्पल सीरी, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ उदाहरण हैं। तो ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के जो है उदाहरण है। इसके अलावा हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, सी प्लस प्लस जो भी है। और अब ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको और आसान बनाया जा रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा, ठीक है। तो GUI जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसके द्वारा जो है हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है और जो है वो इजी बना रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक्स जो है ये भी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की देन है, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये जो है ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है, ठीक है। लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पाम टॉप है, ये सारे जो है ये फिफ्थ जनरेशन के हैं। इंटरनेट जो है आजकल आप सभी जानते हैं, घर बैठे हम पूरी दुनिया हमारे हाथ में होती है, पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। तो इंटरनेट भी जो है वो फोर्थ जनरेशन में आ गया था लैन वैन के तौर पे, अब फिफ्थ जनरेशन की विशेषता बन गई इंटरनेट, ठीक है। अब जो है ये घर बैठे जो है वो हेल्थ है, चाहे चिकित्सा है, विज्ञान है, सबके बारे में जो है वो इंटरनेट से हम प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया फोर्थ जनरेशन में शुरू हुआ था, अब जो साउंड है, ग्राफिक्स है, टेक्स्ट है, तो अब जो है वो सम्मिलित रूप से सारा का सारा जो है
अब ये मल्टीमीडिया का जो है ये विकास शुरू हो गया। इसके अलावा नई नई एप्लीकेशन, चाहे वो फिल्म प्रोडक्शन है, चाहे यातायात को नियंत्रण है, यानी कि खुद घर बैठे जो है वो यातायात का नियंत्रण है, या जैसे मैं गाड़ी की बात आपको बता रहा था, ठीक है। हर एक क्षेत्र, चाहे वो उद्योग है, व्यापार है, शोध है, नई नई एप्लीकेशन जो है वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर के द्वारा जो है वो शुरू हो गई, ठीक है। तो रिवाइज जो है वो हमने कर लिया है, तीनों जनरेशन जो है हमने इस वाले वीडियो में पढ़ लिए। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर चिप से यूएलएसआई की तरफ हम बढ़ गए। एनियाक, एडवैक फर्स्ट जनरेशन से जो है वो हम बढ़ते बढ़ते जो है वो अब जो है वो एक तरह से 5th जनरेशन में पहुंच गए, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। उससे बढ़ते बढ़ते जो है हमारी जो सीरीज है वो और आगे बढ़ती गई, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है हमने जो है एक तरह से पूरी की पूरी पांचों पीढ़ियां जो है वो पढ़ ली हैं। तो इसके ऊपर जो है आगे जो है हम आपके सामने जो है वो मॉक टेस्ट लेकर आएंगे जनरेशन जो है। तो धन्यवाद, थैंक यू।